start with the new chapter. As you know, yesterday we have finished chapter number 1. Today we will start next chapter, that is chapter number 4, our 5 senses. Topic 4.1, hearing and touch, page numbers 38 and 39. Today is 12th of June. Okay, in this chapter we will learn about our 5 senses. A little bit you know in your class 2, and this is something more than you already learned in class 2. Okay, here is our topic, hearing and touch. Topic 4.1, hearing and touch. A sense is a way of finding out about the world around you. ओके, यू ऑलरेडी नो कि सेंस क्या होती है, कि आपको आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा होता है उसके बारे में आप जानते हैं. किसके थ्रू जानते हैं? अपनी सेंसेस के थ्रू जानते हैं. लाइक अगर आप बैठे हैं और कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो आपको, या आप रोड पे जा रहे हैं सपोज, तो कोई भी चीज़ सामने से आ रही है तो आप क्या करते हो, एक साइड पे हो जाते हो. ठीक है, तो ये आपकी सेंस है जो आपको बताती है कि आपको एक साइड पे होना है. या आप बहुत खट्टी चीज़ कभी खा लेते हो तो आप एकदम से उसको फिट कर देते हो, ओहो ये तो बहुत खट्टी है. या ठीक है, कौन ये चीज़ें सब कर रहा होता है? आपकी सेंसेस कर रही होती हैं. इसी तरह जब आप किसी ठंडी चीज़ को, बहुत ठंडी चीज़ को या बहुत गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हो तो आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो फौरन. तो इसमें भी क्या चीज़ काम कर रही है? आपकी सेंस काम कर रही है. इसी तरह अगर आप कोई स्मेल, आपको कोई अच्छी स्मेल आती है तो आप बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हो कि बड़ी अच्छी है. लेकिन अगर इफ देयर इज बैड स्मेल तो आप एकदम से अपना नाक बंद कर लेते हो. आप कहते हो तो हो इट्स बैड स्मेल. तो इट्स मीन कि आपकी जो कुछ भी आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, आप उससे अवेयर ऑफ रहते हैं. किससे? अपनी सेंसेस के थ्रू. ठीक है, एंड वी हैव 5 सेंसेस: साइट, hear, smell, taste, touch. ठीक है, now the next slide. This is again about your senses. You know how many senses you have: taste, hearing, sight, smell and touch. And these are the different parts and different organs of your body that are related to these senses. For example, as you can see, hearing is related with ears, taste is related with your tongue, sight, the sense of sight है, that is related to your eyes, and sense of smell related to your nose, and touch is with your skin. ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस, अब आपकी डिफरेंट, आपके जो बॉडी में पार्ट्स हैं जो आप देखते हो कि जो सेंस करते हैं चीज़ों को, डिफरेंट आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है उसको सेंस जो चीज़ें कर रही होती हैं वो आपकी साइट को, जैसे आइज़, पहले भी आपको भी मैंने लास्ट स्लाइड में पिछली में दिखाया है, आइज़ का जो है वो है. टेस्ट के लिए आपकी टंग है, स्मेल के लिए नोज, हेयरिंग के लिए आपके ईयर्स हैं, और फॉर योर sense of touch you have skin, and it's all on your body. आपकी, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी पे, या आप हैंड से किसी को टच करते हो, या आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई चीज़, लाइक कोई गर्म चीज़ एकदम से टच करती है आपकी, लाइक आपके लेग पे या आर्म पे, तो आप एकदम से अपना बाजू या अपनी टांग एकदम से पीछे कर लेते हो. या आपको कोई हिट करती हो, या कहीं से आपको चोट लगती है, या किसी से आप स्टक होते हो, तो आप फौरन अपना पीछे को खींचते हो. वो इसलिए कि आपकी जो स्किन है दैट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ द सेंस, जो कि आपको बताती है कि आपको अपना आप टांग या अपना बाजू या अपना हैंड जो है उसको पीछे खींचना है.
एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द हेयरिंग, कि कैसे हेयरिंग की सेंस काम करती है और किस तरह से हम जो है वो चीज़ों को अपने इर्द गिर्द, अगर हमें कोई शोर है या आवाज़ है या उनको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं साउंड्स को अपनी सेंस ऑफ हेयरिंग से। हेयरिंग इज द एबिलिटी टू परसीव साउंड्स बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस। आपको पता है क्लास 2 में सबको ऑलरेडी आई हैव गिवन यू एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, कि चीज़ें जब वाइब्रेट करती हैं तो तभी वो साउंड क्रिएट करती है। अब चीज़ों की वाइब्रेशन से ही जो है वो साउंड क्रिएट होती है। अब आप देखें जैसे इस पिक्चर में ये ड्रम है जिसको ये बजा रहा है, इसकी ये ड्रम स्किन है, जब इसके ऊपर ये स्टिक से ज़ोर से मारता है तो उसकी जो स्किन है ड्रम की वो ज़ोर से वो वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे, और ये वाइब्रेशंस देखें ये ट्रैवल करती हैं थ्रू द एयर और आपके कान तक पहुंचती हैं। ठीक है, इस तरह से जो वाइब्रेशंस हैं जब कोई क्रिएट करती है कोई चीज़, जैसे ये ड्रम जो है ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, तो ये वाइब्रेशन ट्रैवल करती हैं एयर में और आपके एयर में ट्रैवल करते हुए आपके कान तक पहुंचती हैं और आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, डिफरेंट है आपकी, और आपको पता लगता है कि साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, कोई लाउड साउंड है या क्वाइट साउंड है, वो आपको उससे आपके कान आपको जब आपको सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि दीज आर लाउड और क्वाइट। अब आप देखिए ये रेन है, रेन फॉलिंग, एंड दिस इज द टेलीफोन की बेल है जो बज रही है। ठीक है, और ये स्पीकर्स हैं। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी आवाज़, कौन सी लाउडेस्ट है साउंड? स्पीकर्स। आपको पता है लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो लाउड होती है क्योंकि वो बहुत दूर तक जाती है। उसके बाद फ़ोन की घंटी है, और जो बारिश जो है उसकी आवाज़ होती है, जो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है उसकी आवाज़ क्वाइट होती है रादर देन द स्पीकर्स। ओके, नाउ दिस इज ह्यूमन ईयर। इसमें थोड़ा सा आपको ये अंडरस्टैंड करेंगे आप इसमें कि हाउ हमारा जो ह्यूमन ईयर है जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग से रेलिवेंट है, तो किस तरह से हम उसमें आवाज़ जो है वो हमारे कान तक पहुंचती है और हम कैसे उसको फिर हमारा ब्रेन जो है एक्चुअली उसको रिकग्नाइज करता है और हमें बताता है कि हमने कौन सी आवाज़ सुनी है। जैसे कि आपका आउटर ईयर है जिसको हम पीना बोलते हैं, जो कि आपके आपके जो आपको नजर दिखाई देता है, बाकी जो पोर्शन है वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, सिर्फ आपको ये अपना पीना नजर आता है जो कि बाहर। ठीक है, ये क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड को और उसको भेजता है ईयर कैनाल में। ये वाली जो जगह है दिस इज ईयर कैनाल, एंड ये वाली जो आपको नजर आ रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस इज, जहाँ पे मेरा ये एरो है, दिस इज ईयर ड्रम। ठीक है, उसके बाद ये 3 टाइनी बोन्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट बोन्स हैं हमारी बॉडी में। दीज आर द 3 बोन्स दैट आर स्मॉलेस्ट, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। these white bones आपको नजर आ रही हैं, these white colored bones, ये वाली जिसके ऊपर मेरा कर्सर है। ठीक है, ये हैमर है, एनविल और स्टिरअप। ठीक है, और उसके बाद ये वाला, इसको, ये वाली जो आपको स्पाइरल शेप में स्नेल की टाइप में नजर आ रही है जगह, दैट इज कॉक्लिया। ठीक है, और उसके बाद ये येलो आपको नजर आ रही है, दीज आर ऑडिटरी नर्व। ठीक है, अब कैसे होता क्या है कि वाइब्रेशन जो है वो कलेक्ट करता है हमारा पीना और उनको इधर इधर इस तरह पुश कर देता है हमारी ईयर कैनाल में। ठीक है, ईयर कैनाल से होके वाइब्रेशन किधर किसके ऊपर स्टक करती हैं, ईयर ड्रम पे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने जब आप ड्रम बजाते हो, सो मैनी ऑफ यू हैव सीन द ड्रम, आप जब ड्रम बजाते हो उसके ऊपर जब आप जोर से उस स्टिक के साथ उसको बजाते हो तो वो वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे होता है तो आवाज़ आती है, आपको सुनाई देती है। इसी तरह ये हमारा ईयर ड्रम है जिसके ऊपर के जब स्ट्राइक करती है वाइब्रेशन जो कि इधर से ट्रेवल करके ईयर कैनाल से आ रही होती हैं, वो इसके ऊपर जब स्ट्रक करती हैं, इससे टकराती हैं,
तो ये ईयर ड्रम जो है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये अपनी वाइब्रेशंस को इधर ट्रांसफ़र करता है, इस वाली में, हैमर में, एनविल में और फिर स्टरअप में। उसके बाद फिर ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाती है कॉकलिया में, ठीक है। अब कॉकलिया में क्या आता है, कॉकलिया में क्या आता है, इसके इनसाइड छोटे छोटे स्मॉल टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उन वाइब्रेशन से मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो क्रिएट करते हैं। और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये जो ऑडिटरी नर्व है, ये येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये ऑडिटरी नर्व उन इलेक्ट्रिक सिग्नल को कहाँ पर पहुँचाती है, ब्रेन में। और फिर ये जो ब्रेन है वो आपको फिर बताता है कि आपने कौन सी साउंड सुनी है, ठीक है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस बहुत शॉर्ट टाइम में, और ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है इट हैपन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम। आपको अक्सर आपने देखा होगा ना कि जब आप कोई भी आवाज़ सुनते हो तो आप फ़ौरन बता देते हो कि ये किसकी आवाज़ है। तो इतने ही टाइम में ये सारा प्रोसेस हो जाता है कि वो वाइब्रेशंस जाती हैं आपके कान में, ईयर ड्रम पे स्ट्रक करती हैं और फिर ये वाइब्रेशन होती है इन बोन्स में, ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र कॉकलिया में हो जाती हैं। और फिर कॉकलिया जो है उसके अंदर स्मॉल टाइनी हेयर होते हैं जो कि इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में, उन वाइब्रेशंस को, और वो जो है आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू ऑडिटरी नर्व्स आपके ब्रेन को जाते हैं एंड देन यू हेयर अ साउंड। और इस तरह से ये आपकी सेंस ऑफ हियरिंग जो है इट वर्क लाइक दैट, ओके। Pinna collects sound from the surrounding. Eardrum vibrates with sound waves. Vibrations are amplified by hammer, anvil, and stirrup. Cochlea converts amplified vibrations into electrical signals. Auditory nerves transfer electrical signal to brain, and brain interprets it as a sound. ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि किस तरह से साउंड कलेक्ट करता है ये और उसको पुश करता है टुवर्ड द ईयर ड्रम, और फिर ये वाइब्रेट करती हैं। कॉकलिया जो है उसको उन सिग्नल्स को जो है वो ऑडिटरी नर्व तक ट्रांसफ़र करता है और फिर हमारा ब्रेन जो है वो उसको डिटेक्ट करता है साउंड को, और आपको पता लग जाता है कि आपने कौन सी साउंड सुनी है या आपके अराउंड क्या हो रहा है, क्योंकि सेंसेस यही बताती है ना कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कि आपको आवाज़ कौन सी आ रही है, और आपको ये भी पता लग जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू अंडरस्टूड देन show me your thumb reaction. Again, here is a very a video for you. I'm going to show it to you, and it will clear you about the sense of hearing, how it works. It will be more clear to you. Okay. Kids Health presents How the Body Works with Chloe and the Nerve. A skiddly bob, a boom, a lot, chaka boom boom, yeah. Woo! Tell me where it hurts. I'm singing, not hurting. A doo diddly dee. I do love the drums. I am drumming in honor of today's quest to the ear to see how we hear. So you're playing the drum because we're going to learn how the drum in your ear helps you hear. That was the plan, but having managed to climb up this tree... You found that the getting down part is not so easy? Precisely. No worries, as the ear is coming here to here. Delightful! Before we enter, did you know that there are 3 parts to the ear? 3 parts? Sing it, Nerb. The outer ear, the middle ear, and the inner ear. Woo-hoo-hoo! I'm guessing that this, being on the outside, would be the outer ear. What a clever Chloe you are! The outer ear, also known as the pinna or auricle. Fancy word! The pinna, or outer ear, acts like a funnel, collecting sounds to channel them into the ear canal, which is also part of the outer ear. What are we waiting for? Let's head inside the outer ear. Ooh, what's this gunk on the floor?
You mean this glorious earwax produced by the ear canal? Nasty earwax is more like it. Hardly! Earwax contains chemicals to fight off infections that could hurt the skin here in the ear canal and traps dirt to help keep it clean. Okay, fighting infection and keeping the ear canal clean is important stuff. Oh, yeah. Also, earwax will help us slide down the ear canal. Woo-hoo-hoo! To the middle ear! Where we find the eardrum. Quietly, my dear Chloe. The eardrum is a very sensitive instrument. Ah, much better. Like my bongo drum, the eardrum is a thin piece of tightly stretched skin. Do they work the same? Very much the same, and also different. Such a nerd thing to say. Explain. A musical drum makes sound when we hit it, but no one's hitting the drum in your ear. The sound waves that your outer ear collected cause it to vibrate. Sound waves vibrate the eardrum? Got it. What happens next? When the eardrum vibrates, it moves a set of 3 tiny bones on the other side, called ossicles. Ossicles? That sounds like a drum beat. Ossicles, ossicles, ossicles. The 3 ossicle bones are called the hammer, the anvil, and the stirrup. Huh. Those bones sort of look like those things. But the sound's journey to the brain isn't over yet, is it? Not even close. For that, we need to pop past the eardrum to the inner ear. There are the ossicles. And there's the cochlea. The ossicle bone connected to the cochlea. The cochlea is a small curled tube filled with liquid. The vibration of the ossicles create waves in the liquid in the cochlea. Are those little hairs I see? I'm so happy you asked. The cochlea is lined with tiny hairs. When the fluid in the cochlea moves, it moves the hairs and creates nerve signals that get sent to the brain. The brain understands these nerve signals as sound, and so you hear. What? I said you hear! Sorry, I can't hear you. That's because you have earplugs in your ears! A precaution in case you started singing again. Ho-ho! What a fine idea! 3 parts to the ear you will need if you want to hear outer, middle, and inner ear. Scoop, doop, doo, boo. Sound gets funneled in the pinna through the ear canal to the middle ear, where the sound makes the eardrum vibrate, moving the ossicles, 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 ossicles. Mousicles move the liquid in the cochlea in the inner ear, which move the tiny hairs inside the cochlea, sending nerve signals to your brain so you can hear. Skiddly doop, 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 I hear you. Okay, I hope you have enjoyed the video and you will understand now how the sense of hearing work, how the ear work. And now this is slide. You can recognize the loudest or quietest sounds. Ringing of alarm clock, birds chirping. This is a classroom. Students are making noise. And here is someone singing. Okay. You can write in the chat box which is the loudest sound. Can you? Which is the loudest sound? Okay. Okay, you can write in your chat box and I will see who are correct. Okay, good. 2 of them have. Very good. A man singing loudly. This one is the loudest. Okay. Okay, very good. Now the next slide. These are
This is again a small activity about hearing. Okay, these are the different sounds, different things that are making sounds. Okay, ए में एक फोन है जो कि बेल कर रहा है, बेल हो रही है उसमें। एंड बी पार्ट है, बी में देखें आप, बी वाली पिक्चर में आपको एक एंट है। सी में क्या है, एक टैप है जिसमें से पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स में। एंड देन डी बीटिंग अ ड्रम एंड अ बर्ड chirping, एंड दिस इज वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो है जो कि एरप्ट हो रहा। ठीक है, ओके नाउ विच वन इज द, आपको सबसे पहले ये बताना है विच वन इज द लाउडेस्ट, सबसे ऊंची आवाज कौन सी होगी इनमें से। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, लास्ट you can write in the chat box. I will see. As you know, today's class is till 9:55. We have 1 minute left now. The next slides we will do them tomorrow. Okay, you can write in your chat box. I will see from there. Okay, or you have your notebooks with you. You can write the answers on that, and tomorrow I will ask again which one the loudest, उसके बाद उससे कम और सबसे लास्ट में आप बताएंगे which one is the quietest, जो सबसे कम आवाज है। ठीक है, as the time for today's, as a Friday, the time for today's lesson was short, so we will complete the rest of the slides tomorrow, rest of the lesson tomorrow. Okay, okay class.